वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज़ हॉट डेजर्ट। हॉट गरम, रेगिस्तान यानी डेजर्ट रेगिस्तान। रेगिस्तान के बारे में तो सुना होगा ना, जहाँ पेड़ पौधे कम उगते हैं। जैसे इंडिया में कौन सा है, थार। तो चलिए पढ़ते हैं हॉट डेजर्ट के बारे में। A desert is an area that receives very less rainfall, usually less than 25 centimeter per year. Deserts are found in the both hemisphere. Deserts वो areas होते हैं आपके जो क्या है, जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। बारिश बहुत ही कम होती है और ये लगभग 25 सेंटीमीटर सालाना होती है। और उसके बाद ये दोनों ही एरिया आपके गोलार्ध में पाया जाता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी और साउथ हेमिस्फेयर में भी, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी। तो हॉट डेजर्ट्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ द हॉट डेजर्ट्स? द हॉट डेजर्ट्स आर दोज एरिया दैट आर फाउंड बिटवीन द 15 डिग्री एंड 13 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक के बीच में पाए जाते हैं। दे लाई नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के पास पाए जाते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल मॉइस्चर्स इन द एयर इन डेजर्ट्स। रेगिस्तान में हवा में जो नमी होती है वो बहुत ही कम होते हैं। द डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड द नाइट टेंड टू बी कोल्ड। दिन बहुत गर्म होते हैं, रात की तुलना में रात बहुत ठंडी होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके क्लाइमेट्स के बारे में। डेजर्ट्स आर द हॉट रीजन्स ऑन द अर्थ। डेजर्ट्स पृथ्वी पर सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म क्षेत्र होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली वेदर कंडीशंस विद द स्कैंटी रेनफॉल्स। ये झुलसा देने वाली यहाँ पे जो वर्षा है वो होती है, मौसम जो इसका बदलता रहता है। इन सम डेजर्ट्स सच एज द सहारा डेजर्ट डज नॉट रेन फॉर ईयर्स। सहारा डेजर्ट जैसे स्थानों पे कभी बारिश नहीं होती है। द टेम्परेचर इज हॉट डेजर्ट्स आर अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। गर्म रेगिस्तानों में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज़्यादा गर्म तापमान होता है। ड्यूरिंग द डेज इट इज़ वेरी हॉट। दिन के समय ये बहुत ही गर्म होता है। एंड द टेम्परेचर कैन गो अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। उसके बाद जब रात होती है तो रात कैन फॉल डाउन टू 10 डिग्रीज इवनिंग इन द समर। जब ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी का मौसम होता है तो रात को जो तापमान है वो 10 डिग्री तक नीचे आ जाता है और सर्दियों में तो और भी नीचे रहता है। चलिए जानते हैं लाइफ इन द रीजन्स। कौन कौन सी लाइफ्स होते हैं? पहले तो लाइफ पता होनी चाहिए आपको। लाइफ एक होती है प्लांट, एक होती है एनिमल लाइफ, दूसरी होती है आपकी ह्यूमन लाइफ्स। तो हम पढ़ते हैं प्लांट लाइफ के बारे में। द प्लांट फाउंड इन द डेजर्ट आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड द एक्सट्रीमली क्लाइमेट। यहाँ पर वो पौधे पाए जाते हैं जो इस जो जलवायु है, अत्यधिक जो गर्म एक्सट्रीम जलवायु है, ठीक है, इसके अनुसार अपने आप को ढाल सके। दे आर द मोस्टली फाउंड विद ए लॉन्ग रूट्स system that penetrate deep inside the surface in a search of water। इनकी एक लंबी जड़
वाले यहाँ पे पाए जाते हैं, मोस्टली जो पाए जाते हैं लंबी जड़ वाले पाए जाते हैं, जो नीचे गहराई तक जाकर पानी को खोद सकें। In many plants, the stems are thick and fleshy that help them to store water. For example, cacti. बहुत सारे पौधों का जो तना है, उनका जो तना वो थिक, घना और फ्लैशी, गुद्देदार मिलता है, जो पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। उसके बाद some plants are the fibers and have the long thorns with the thick waxy coats and that prevent the loss of moisturizer through the transpirations. Examples such as the acacia. तो जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रेशेदार से होते हैं इनके, और नुकीले जैसे कांटे होते हैं, और इन पर एक वैक्सी कोट बनी हुई होती है, एक मोम की कोटिंग बनी हुई होती है, लेयर लगी हुई होती है, जिससे ये क्या है, अपना जो मॉइस्चराइज़र नमी है वो खोती नहीं है। इसमें अकेका एक ऐसा है। और बायोबैब्स जो एक ट्री है उसको हम बॉटल ट्री भी बोलते हैं, जो कालाहारी डेजर्ट्स के अंदर कालाहारी अफ्रीका के अंदर पाया जाने वाला डेजर्ट कालाहारी है। और तो ये कालाहारी में पाया जाता है, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स के अंदर भी पाया जाता है। जो ट्रंक है इनका एकदम बॉटल की शेप जैसा होता है, अंदर से हॉलो होता है, और ये अपने अंदर लगभग 1000 लीटर पानी को उसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पर कांटेदार झाड़ी और कुछ डेजर्ट हॉलीज, छोटी छोटी कटीली बुशेस वगैरह भी यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, बुशेस वगैरह भी यहाँ पे मिल जाती हैं, जो यहाँ मतलब मोस्टली यहाँ पे वो प्लांट पाए जाते हैं जो मृदुद्री होते हैं, जिससे मतलब कि क्या है, जो यहाँ के वातावरण को, यहाँ की जलवायु को सहन कर सकें। अब बात करते हैं कुछ गर्म डेजर्ट्स के बारे में कि कौन कौन से हो सकते हैं। सहारा डेजर्ट कालाहारी अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, कालाहारी जगह का नाम है, सहारा डेजर्ट पाया जाता है। उसके बाद द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। मैक्सिकन डेजर्ट्स मैक्सिको के अंदर पाया जाता है। द थार डेजर्ट्स इंडिया और पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। एंड द अरबन डेजर्ट पाया जाता है सऊदी अरब के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एनिमल लाइफ। So the extremely weather of the deserts impose many limitations as far as the sporting's life in the concert. यहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं लाइफ के साथ, तो यहाँ पे जो लिमिटेड लाइफ से पाई जाती हैं, जो इस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकती हैं। Some animals found in the deserts are the kangaroo, rat, jackrabbits, scorpion and lizards. यहाँ पे जो है थोड़े बहुत ही पाए जाते हैं, जो मोस्टली तो यहाँ पे कंगारू, चूहे और जैक रैबिट्स जैसे और बिच्छू, छिपकलियाँ, ये वाली चीज़ें पाई जाती हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल एनिमल फाउंड हियर इज़ द कैमल। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो लाभदायक पशु पाया जाता है वो है ऊँट, विच इज़ द कॉल्ड ऑफ द शिप ऑफ डेजर्ट। इसको हम रेगिस्तान का जहाज़ भी बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी बोलते हैं, जहाज। It has some special features such as the storing water in harms and surviving without foods and the water for the many days. It has the long legs and the padded feet which help to it to walk easily on the sun. A camel has the thick eyelashes which protect it from the sandstorms. It has the cushy lips and strong jaw
with the help it to eat the thorny bushes and the cactus without hurting itself. ऊँट के अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं जो उसको रेगिस्तान का जहाज बनाती हैं। वो जहाज क्यों बनाती हैं कि एक तो इसके जो पीठ पे एक हम्प होता है जिसको कुबड़ बोलते हैं, जिसके अंदर ये पानी स्टोर कर लेता है, खाना स्टोर कर लेता है, जिससे क्या है बहुत दिनों तक खाए पिए अपना काम करता रहता है। और इसकी आईलैशेस जो है बहुत घनी होती हैं, जो जब तूफ़ान आता है रेतीला तो उस टाइम पे रेतीले तूफ़ान में इसकी बचने में मदद करती हैं। तीसरा क्या है, इसकी जो टांगें हैं वो लंबी होती हैं और पैडेड होती हैं, गद्देदार, ताकि वो रेत में धंसती नहीं है, इसको रेत में चलने में आसानी रहती है। उसके बाद इसकी जो होंठ कुशीन होते हैं बिल्कुल ठीक है, गद्देदार से होते हैं, और इसका जबड़ा है वो बहुत ही मजबूत होता है, जो वहाँ की कटीली झाड़ियों को खाने में और उसको बिना किसी नुकसान के खाने में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में क्या है आपका, डेजर्ट आर द होस्टली एनवायरनमेंट, की एक प्रतिकूल वातावरण होता है जिसमें डिस्पाइट्स दिस द रिच कल्चर्स थ्राइव्स इन द हॉट डेजर्ट। इसके बावजूद भी वहाँ पर कुछ ना कुछ संस्कृति बनती ही रहती है। फॉर द एग्जाम्पल बिजनोइज यानी बुद्धू जो होते हैं आपके, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका एंड द अरेबिया एंड द टर्गो ऑफ द वेस्टर्न सहारा हैव द वर्नियट कल्चर्स ट्रेडिशंस। तो वहाँ पे बुद्धू दो जो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर और अरबिया के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद ट्रैगो एक वो है जनजाति, वो वेस्टर्न सहारा के अंदर अपने कल्चर के कारण लोगों को आकर्षित करती है। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट रीजन द इंक्लूड द ट्रेडिंग, फार्मिंग, माइनिंग एंड द एनिमल्स रेयरिंग। वहाँ के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या रहता है, खेती बाड़ी और खुदाई करना, पशुपालन करना, ये सब वहाँ पे इनके ऑक्यूपेशंस हैं। पीपल लिविंग इन द डेजर्ट कीप द शीप, गॉट, हॉर्सेस एंड कैमल्स। जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो किसके द्वारा रहते हैं, शिप, भेड़, बकरी, घोड़े, ऊँट, ये सब वो पालते हैं। इनहेबिटेंट्स ऑफ द डेजर्ट ऑफ्टन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ द वाटर, फूड्स एंड पास्चर्स फॉर देयर कैटल्स। ये क्या है, घुमंतु जाति के होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, किस लिए, पानी की खोज में, खाने की खोज में, और अपने जो इनके पशु होते हैं उनके लिए चारागाह ढूंढने के लिए। नेक्स्ट चीज़ आपका कि यहाँ पे जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। इससे पहले एक पॉइंट्स ये आता है कि जो ओशियस होते हैं, ये मोस्टली जो घुमंतु जाति के लोग होते हैं ये ओशियस के आसपास ही मिलते हैं। ओशियस क्या होता है, स्मॉल पैचेस होते हैं लैंड्स के जहाँ पे पानी मिल जाता है, जैसे पॉन्ड्स में या लेक्स में, तो ये ओशियस हो जाते हैं और ये यहाँ पे मोस्टली रहते हैं। अब जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है वो क्या है, एक तो ट्रेडिंग है, फार्मिंग है और माइनिंग है, मीन्स इनके ऑक्यूपेशंस। तो ट्रेडिंग में क्या आता है, ट्रेडिंग इज़ द वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट्स। दे ट्रेड द रग, डेट्स, food grains, carpets, etc. etc. Trading is done on the camelback. Merchant or traders move from one place to another place with their goods. तो यहाँ जो लोगों का मुख्य व्यवसाय ट्रेडिंग्स में आता है, तो यहाँ पे जो कालीन है, अनाज हैं और गलीचे हैं वो भी उनका होता है, और ये मोस्टली जो है ऊँट की पीठ पर डाल के ही ले जाया जाता है, क्योंकि और तो कोई यहाँ पे साधन है नहीं कि जिसकी मदद से इनको बेचा जा सकते हैं। और जो मर्चेंट है यानी व्यापारी लोग हैं और ट्रेडर्स हैं, व्यवसायिक हैं, तो ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह में अपने सामान के साथ घूमते रहते हैं। सेकंड आता है आपका फार्मिंग। फार्मिंग में क्या होता है आपका, ये प्रैक्टिसाइज करते हैं किसमें, नियर द
पैचेस ऑफ द वाटर कॉल्ड द ओशियस, जो मैंने अभी बताया कि ओशियस के आसपास ही ये रहते हैं, तो वहाँ पे अपनी भूमि के टुकड़े पर ही अपना काम करते हैं। इन द समर क्रॉप्स एज राइस, मिलेट्स, मेजेस आर द ग्राउंड्स। यहाँ पे जो गर्मियों में है जब चावल, बाजरा और क्या साथ में मक्का बोया जाता है। विंटर्स में यहाँ पे वीट, बेलीज, बीन्स, लेरिन ये सब कुछ बोया जाता है, यानी वीट गेहूँ, जौ, बीन्स और मसूर की दाल। डेट plums is the most common trees found in the deserts. खजूर का पेड़ यहाँ पे पाया जाने वाला प्रमुख पेड़ है। तो इसके बाद जो आपका आता है, the desert farming has only been the made possible due to the modern method of irrigations. The Imperial Valley in the California, some part of the Australias, Israel, Africa, Eastern Sahara, and Thar Desert of the India are the good example of the desert where the dry farming is practicing. जो डेजर्ट में खेती है वो केवल सिर्फ आज के मॉडर्न जो तौर तरीके हैं उनसे ही हो सकती है। इनमें आपकी कॉर्नफोलिया और ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, अफ्रीका, पूर्वी सहारा, भारत का थार डेजर्ट्स, ये सभी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल जहाँ पे इस तरीके की खेती की जाती है। नेक्स्ट आता है माइनिंग यानी खुदाई करना। माइनिंग इज़ अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज द प्रैक्टिसाइज इज़ इन सम डेजर्ट। कुछ डेजर्ट्स में खुदाई करके निकाला जाता है मिनरल्स वगैरह। तो मिनरल्स लाइक द गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम्स डिपॉजिट बिसाइड्स आयरन and the leads and zinc ores have been found in the Great Australian Desert. जो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है वहाँ पर सोना, चांदी, यूरेनियम्स और लोहे का, फिर जस्ता, शीशा, इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। द सहारा डेजर्ट इज़ रिच इन द कॉपर, पेट्रोलियम, आयरन ऑर्स एंड द नेचुरल गैसेस। सहारा डेजर्ट्स के अंदर जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो कॉपर है यानी तांबा, पेट्रोलियम, लौह अयस्क और साथ में नेचुरल गैसेस वगैरह पाए जाते हैं। हाउएवर द हरास क्लाइमेट्स मेक द एक्सप्लोरेशंस ऑफ दीज रिसोर्सेज ए चैलेंज। तो यहाँ की जो इतनी खराब स्थिति है कि जलवायु की, तो ये रिसोर्सेज के लिए एक मतलब चैलेंज बन जाती है, चुनौती बन जाती है। नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न लाइफ इन द हॉट डेजर्ट। अब हॉट डेजर्ट्स में मॉडर्न लाइफ कैसी होती है? इन द मॉडर्न टाइम्स द पीपल हैव द अडेप्टेड देमसेल्फ टू द हॉट क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट इन फॉलोइंग वे। वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो उस क्लाइमेट को, गर्म जलवायु को किस तरीके से अपने अनुकूल ढालते हैं वो देख लेते हैं। With the help of the modern technology, people in the desert have started using advanced irrigation system to handle the problem the water storage. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों ने इसके साथ जीना शुरू कर दिया है, और उन्होंने जो वाटर प्रॉब्लम उनकी चलती रहती थी कि वहाँ पे पानी कम होता है, तो उस वजह से क्या किया उन्होंने, उसको स्टोरेज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया थ्रू द मेथड ऑफ डिसलाइजेशन यानी लवणीकरण से। जो सॉल्टी वाटर है उसको उन्होंने मीठे पानी में बदलना शुरू कर दिया है। इट इज़ द पर्टिकुलर डन इन द ऑस्ट्रेलियाज। ये मोस्टली कहाँ पे किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इट इज़ एन द एक्सपेंसिव मेथड। ये बहुत ज़्यादा महंगा मेथड है, सो ये सब जगह अलाउ नहीं किया जा सकता। तो सम पीपल्स इन द डेजर्ट स्टिल द यूज़ द कैमल एज द मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट। टूडेज मैनी डेजर्ट्स आर ऑयल रिचेस एरियाज एंड द पीपल कैन अफोर्ड द मोटर व्हीकल्स। Thus the flyovers and roads have been constructed in the many desert cities to make that travel easy and comfortable. तो कई जगह पे क्या है, आज भी लोग ऊँट का ही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है कुछ जगह पे
लोगों ने जहाँ पे ऑयल रिचेस लोग हैं तो वो मोटर कार को ज़्यादा अफोर्ड कर लेते हैं, व्हीकल्स को, वाहनों को। तो क्या है, वो उन्होंने बहुत सारे फ्लाईओवर्स और रोड बना रखे हैं ताकि उनको आरामदायक और ट्रैवल जो है वो आसानी से वो कर सकें। सो आपको उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ आया होगा बहुत अच्छे से। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।